क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश की सेना और पुलिस अपने ही देश में खुद को सुरक्षित महसूस ना करे, उस देश का भविष्य आखिर कितना सुरक्षित होगा? दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां एक के बाद एक हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कई इलाकों में तो लगातार हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं और कुछ रिपोर्ट के अनुसार पुलिस कर्मियों के इस्तीफे की भी चर्चा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? क्या यह केवल कुछ अलग-अलग घटनाएं या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी तस्वीर छिपी हुई है? और सबसे अहम सवाल, क्या इन घटनाओं का भारत से कोई संबंध है? क्या इन घटनाओं से भारत पर भी कोई असर पड़ सकता है या पूरी तरह पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक चुनौती का नतीजा है? आइए डिटेल से इस पूरे वीडियो के अंदर जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक एक करके हर पहलू को समझेंगे। हम जानेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार तनाव क्यों बढ़ रहा है और हाँ, टीटीपी और बलोच विद्रोह संगठन ने किस तरह पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी को चुनौती दे रही है। चीन के बड़े निवेश वाले इलाके पर खतरे की चर्चा क्यों हो रही है और आखिर क्यों पाकिस्तान की सरकार और सेना के सामने हालात पहले से भी ज्यादा कठिन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम उन सभी घटनाओं को जोड़ करके समझेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति आखिर किस दिशा में बढ़ रही है और आने वाले समय में इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर किस तरह पड़ सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिस वीडियो में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी हाथ खड़े कर दिए हैं बलूचिस्तान के विद्रोहियों के सामने। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा। पिछले कुछ समय से इस इलाके में सुरक्षा बलों पर लगातार हमलों की खबरें सामने आ रही थी और हाँ, कई रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस चौकियों को, सुरक्षा काफिलों को और कई जगह तो पुलिस की गाड़ियों को भी विद्रोहियों ने उड़ा दिया और हाँ, सरकारी ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है। इन घटनाओं से किसी आम आदमी को कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान से जुड़े इलाकों में लेने के दावे भी सामने आए हैं। इन्हीं घटनाओं के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था फिर से सवाल उठाने लगी है, क्योंकि जब किसी देश के सुरक्षा बल बार बार निशाना बनाने लगें तो इसका असर केवल कानून व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि जवानों के मनोबल पर भी पड़ सकता है। अभी कल की घटना ऐसी हुई कि जहां पर 14 पुलिसकर्मी सीधे स्वर्ग सिधार गए। अब सवाल उठता है कि आखिर इन हमलों का दायरा कितना बड़ा है, क्योंकि अगर कोई एक घटना होती तो उसे अलग मामला मान लिया जा सकता था, लेकिन जब अलग अलग इलाकों और प्रांतों से लगातार ऐसी खबरें आने लगें तब तस्वीर कुछ और ही दिखाई देने लगती है। आइए अब बात करते हैं उन इलाकों की जिनका नाम इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं उन इलाकों की बात हर कोई, हर सोशल मीडिया और हर न्यूज में हो रही है। सबसे पहले आता है लोअर दीर, यानी कि एक पाकिस्तान का जिला है लोअर दीर। रिपोर्ट के मुताबिक यहां पुलिस के एक काफिले को निशाना बनाया गया। हमलावरों ने अचानक हमला किया
जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए और लगभग 14 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई। खबर सामने आई, इसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और तलाशी अभियान शुरू किया गया। इसके बाद नजर आती है बन्नू की तरफ। यह इलाका भी पिछले काफी समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। यहाँ भी पुलिस स्टेशन और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और कई बार सुरक्षा बलों ने हमलों को नाकाम करने का दावा किया। लेकिन इससे यह जरूर साफ हो गया कि इस इलाके में खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनवा आज पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील इलाकों में गिना जा रहा है और यहाँ पर अब लगातार बमबारी और लगातार घुसपैठियों ने पुलिस कर्मियों के नाक में दम कर दिया है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, बलूचिस्तान की ओर। हाँ, ये सारा मामला बलूचिस्तान की ही तरफ से फैल गया है। अगर पाकिस्तान के नक्शे को ध्यान से देखें तो बलूचिस्तान उसका सबसे बड़ा प्रांत है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह बहुत विशाल इलाका है और प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर माना जाता है। लेकिन कई वर्षों से यहाँ अलगवाद और विद्रोह की समस्या बनी हुई है। कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और इसी इलाके में सक्रिय बलोच विद्रोह संगठन समय समय पर पाकिस्तान की सेना, पुलिस और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस संगठन की होती है उसका नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी, यानी BLA। यानी कि BLA उसी BLA जिसकी चर्चा हर न्यूज में हो रही है। हाल के महीनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें सुरक्षा बलों के वाहनों, काफिलों और सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। कुछ रिपोर्टों में तो बड़ी संख्या में सैनिकों के हताहत होने के भी दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग स्रोतों में आंकड़े अलग अलग बताए गए, इसीलिए किसी भी संख्या को अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन फिर भी जो मैं आपको बता रहा हूं वो भी एक पुष्टि किया हुआ संकेत है कि इस बार लगभग 14 पुलिसकर्मी नर्क सिधार गए, क्योंकि ये पाकिस्तानी हैं। लेकिन एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि सुरक्षा पूरी चुनौतियों पर बना हुआ है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि क्या इन सभी हमलों के पीछे भारत का हाथ है? अरे मेरे भाई, अगर भारत का हाथ होता तो कब का पाकिस्तान भारत पर सवाल खड़े कर देता। अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे यह कहा जा सके कि इन घटनाओं में भारत की सीधी भूमिका है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की अपनी सरकार और सुरक्षा एजेंसी भी कई मामलों में इन हमलों के लिए TTP यानी कि BLA और अन्य स्थानीय उग्रवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहरा रही है।